निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमद् तीरं साधवादयाम गिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य सासिनं जिन्सासिनं। देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी के भगवान के केवल ज्ञान महामहोत्सव की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की मयीश्वर नेमि स्वामी जी तुम्हारी सी दशा में हो। महेश्वर नेमि स्वामी जी तुम्हारी सी दशा में हो। जो प्रगट केवल ज्ञान प्रभो, जो प्रगट केवल ज्ञान प्रभो, वही मेरी दशा हुए। महेश्वर नेमि स्वामी जी तुम्हारी सी दशा में हो। भगवान जैसी दिशा होगी तो भगवान जैसी दशा होगी। परमात्मा ने जिस ओर दिशा करके ये दशा प्राप्त करी, उस ओर दिशा हमारी होगी तो हमारी भी यही दशा होगी। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो नेमि प्रभु कहते हैं करो तुम अपनी दिशा जैसी हमने करी थी। यानी अगर हमारा जीवन मिथ्यात्व कसायों के साथ बहता रहेगा तो हम परमेश्वर के साथ कभी नहीं रह पाएंगे। भगवान जैसा केवल ज्ञान चाहिए तो भगवान जैसा श्रद्धान चाहिए, ज्ञान चाहिए, आचरण चाहिए, जीवन चाहिए। भगवान ने जिसका त्याग किया उसका त्याग चाहिए और परमात्मा ने जिसका ग्रहण किया उसका ग्रहण चाहिए। और उसका त्याग के लिए जिनका उनने ग्रहण किया उनका ग्रहण चाहिए और जिनका उनने त्याग किया उनका त्याग चाहिए। लौकिक जीवों का त्याग चाहिए और धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों का ग्रहण चाहिए। कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग चाहिए और सुगुरु सुदेव सुधर्म का ग्रहण चाहिए। यहाँ से तो दिशा प्रारंभ होगी। विशेष चर्चाएं हमने सुबह की थी। अगर रस में बैठ गए तो कथा रुक के रह जाएगी। बस एक ही ध्यान रखना, आज केवल ज्ञान का दिन है। आज नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान का दिन है। यानी आज केवल ज्ञान का दिन है। तो हम सुबह कहना भूल गए तो आपने दिन कैसा मनाया। अब भी पुनः हम कह रहे हैं आज केवल ज्ञान का दिन है। हर चीज समझ में आ गया? तुम्हें तो नहीं सामने आना पड़े। आज केवल ज्ञान का दिन है। आज केवल ज्ञान का दिन है। मतलब केवल ज्ञान का,
बस जानना देखने का। आज कर्म का दिन नहीं है, नो कर्म का दिन नहीं है, आज तो केवल आज मेरा दिन है, आज मेरे प्रभु का दिन है। ये तो सूक्ष्म हो जाएगी। प्रयोग में क्या लें? आज प्रथमान योग का दिन है, करणान योग का दिन है, चरणान योग का दिन है, द्रव्यान योग का दिन है, आज स्वाध्याय का दिन है, आज स्वय के ध्याय का दिन है। भैया समझ में आया? स्वाध्याय का दिन और स्वय के ध्याय का, मतलब स्वय के ध्यान करने का दिन है। आज जाननहार यानी सम्यक ज्ञान का दिन है, और आज सम्यक ज्ञान का दिन है, यानी केवल ज्ञान का दिन केवल ज्ञान के साथ मनाना चाहिए। अब प्रेरणा रूप में आएगा अधिक से अधिक स्वाध्याय के साथ। जिस भूमिका में हो उस भूमिका में ये उपदेश आएगा। समझ में आया? अभी हम क्या केवल ज्ञान का दिन यानी स्वरूप में राजने का दिन है, ये भावना है। लेकिन मनाओगे तब कैसे मनाओगे? आज जन्म कल्याणक है, आज अपने जन्म को नाशने का दिन। आज गर्भ कल्याणक है, आज गर्भ के नाशने का दिन है। आज मुक्त कल्याणक है, आज मुक्त होने का दिन है। तो स्थूल रूप से सुख से मुक्ति और सूक्ष्म रूप मुक्ति, इन कल्याणकों के दिन ये चर्चाएं होती हैं। ऐसा थोड़ा कहा, बहुत जानना। सिर धर्म के मंगल महिमा तुम्हें दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल सुनो जी मंगल। जैन पुराण आसो जीवन बने। एक सती जिसका नाम था भुवन सुंदरी, उस भुवन सुंदरी जो सती थी, भाई भुवन सुंदरी, भैया डारी ले आया? हाँ ठीक। भाई भुवन सुंदरी सती, उनके ज्येष्ठ, उनके पति का नाम प्रताप सिंह था, उसके बड़े भ्राता का नाम प्रद्युम्न था, और इंद्रपुरी का प्रद्युम्न राजा था। प्रद्युम्न राजा बड़ा ही पापी था। उसकी निगाह खोटे परिणाम उसको अपनी बधू के प्रति यानी भाई की पत्नी के प्रति हो गए। उसने षड्यंत्र रच के अपने भाई को विदेशों में भेज दिया, युद्ध के लिए भेज दिया। और भुवन सुंदरी जो सती थी, जो उसके छोटे भाई की पत्नी थी, उसके सील हरने के लिए नाना यत्न रचने लगा। अर्धरात्रि के काल में सती के महल में पहुंचा है। जब भाई चला गया था तब उसने अपना गंदा प्रस्ताव रखा। इतनी लगभग कथा हो गई थी, ठीक है ना? तब सती ने क्या उत्तर दिया था, कहानी समझ में आ गई? जो आज ही आ गई बेटे? नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई। चलो और दोहरा देंगे बीच में, हैं? ठीक। मानो एक कोई सती, वह सती को कोई राजा आकर के शील के विरुद्ध, संयम के विरुद्ध वार्ता जब करता है तब वो क्या उत्तर देती हैं, यहाँ से कहानी अपन प्रारंभ करते हैं।
तो भी शील विरुद्ध वचन जब पापी ने कहे, तब रूप कठोर धरे सती, उसका निषेध उसका करे। देख दृढ़ता सियनी सी गर्जिना, जाते दिखाते हैं सती भुवन सुंदरी की मंगल। सुनो जी मंगल जैनपुरा। अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए आप बड़े कोमल रहिए, बहुत विनम्र रहिए, पर पापियों के लिए हमेशा कठोर बनिए। क्या अगर आपके संस्कृति के विरुद्ध, शील के विरुद्ध, संयम के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई भी कुछ कहे, उसको धीमे से नहीं अपितु दृढ़ होकर के निषेधना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक निषेधने पर भी वह ना माने तो आपको कठोर रूप भी धारण करना पड़े तो बन कर लेना, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपना शील नहीं छोड़ना, किसी के कारण से लिहाज नहीं करना। विकास जी ने जैसे मुझे बताया था, मैं उन सब वार्ताओं को इस कथा के माध्यम से लेता हुआ चलूँगा। जैसे भैया ने बताया था कि आज के बच्चों के लिए जो ज़रूरत है वो भी इस रूप में हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। वो प्रत्यक्ष सुने, बहुत अच्छी बात है, हमारा तो भाव ये है, पर जो जहाँ भी सुन रहे हैं उन तक ये संदेश हमारा पहुँच जाए। अरे श्रृगाली समकामी पुरुष तुम सियनी सी बनो। समझ में आया क्या? ये कामी पुरुष, ये पापी पुरुष गली गली में दिखने वाले इस श्रृगाल जैसे है, डरना नहीं बेटा। कहीं कहेंगे तुम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, न जाने क्या क्या तो फंसा लेते हैं। अरे श्रृगाल, श्रृगाल मतलब जानते हो? अरे ही तो समझते आए, अब के लिए सवाल ही कुछ नहीं जानते यार। इनकी संस्कृत हिंदी भी पढ़ाओ विकास जी अलग से गर्मियों में। श्रृगाल मतलब सियार। अब तो समझ गए है? नहीं समझे अभी? हाँ तो ठीक है। अरे श्रृगाली समकामी पुरुष तुम सियनी सी बनो, कोमल व्यवहार इनके साथ कदापि नाही करो। अगर कोई अकेले में अपने आपके पास आ गया हो तो कह दो नहीं, हमारे कमरे में प्रवेश करने की आपको कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही निषेध करो। हाँ, बिना पूछे हमारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। कि उसको बुरा लग गया क्या? हाँ लग जाए जी, अच्छा है। उसको बुरा लग जाए यही तुम्हारे लिए अच्छा है, और यही उसके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। यानी वो भी समझ जाएगा कि मेरी दुष्भाव, मेरी खोटी वासना का दंड मुझे कैसे मिला। ये दृढ़ता आ जाएगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जाते हुए बोला अपमान का फल, फिर निषेध का निषेध, निषेध का निषेध विवेकी प्रथम चरण में करते हैं। सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। जो निषेध है उसका निषेध धर्मात्मा पहले चरण में ही कर देते हैं। अगर आपके सामने भोजन करते हुए, आप तो 16 का भोजन करते हो और कोई जमी कंद ले आए
परोसने के लिए, तो आप क्या कहोगे? मैं नहीं लेता हूँ। ऐसे ही मना करोगे? ऐसे ऐसे करोगे? अरे हम उठ जाएंगे वहां से। समझ में आया करी? ये पटी जी गुस्सा गुस्सा चौका हमारे काम का नहीं है, अब जा रहे बाहर। ये जी कैसे? नहीं भैया मैं नहीं लेता हूं, आप और किसी को दे दो। बोलो पर कल मेरी सब्जी बजाएगा वो। हम तो क्या, हमारे हमारे बर्तन में नहीं लेते हम, उसमें जिसमें बने पता चल जाए जो बन रहा है तो हम उन बर्तनों में ना लें। हाँ, हमारे तो दृढ़ पुरुष तो ऐसे होते हैं। समझ में? उसका निषेध क्या करोगे आप? ऐसे ही निषेध करोगे ना जैसे आप उसका निषेध करते हो। चूंकि मुमुक्षु बैठ जाए, स्वाध्यायी बैठे हो, समझदार बैठे, इसलिए उसका उदाहरण दिया। उसी प्रकार सबका निषेध करना, निषेध का निषेध। फिर जाते हुए बोला अपमानी का फल तुझे चखाऊं, दर दर की बिकारन करके ही अरे चैन सूपाऊं। क्या बोला? तूने मेरा अपमान किया है, अब तू देखना इसका फल। ऐसे आज भी सुनने को मिलते हैं। माने ये पुराण की कथा नहीं है, ये कहानियां कभी कभी कोई हमें भी सुना देता है और फिर भी डर जाते हैं ऐसे मैसेजों को पढ़ करके, ऐसे उनको देख करके। हाँ, और फिर सील रतन को बड़े शांति से उत्तर दिया। अब शांति से दिया, मैं तो चखाऊंगा। सील रतन को प्राण, शील रतन को प्राण भी हम निज अर्पण करते हैं। सती मदन रेखा की मंग, सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुना। सती बोली है मेरा तो जैन शासन है, उसके लिए मेरे प्राण भी चले। वो तो कहकर चला गया, लेकिन भुवन सुंदर के अंदर टेंशन नहीं चली। आपके अंदर क्या चलने लगती है बच्चों? टेंशन चलने लग, न जाने क्या होगा। बल एक ही बात कही उन्होंने, मेरे प्राण हैं धर्म शील, उसके लिए मैं अपने प्राण भी अर्पण करती हूँ। मेरे जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन, मेरे जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन। तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, इसके लिए अपने प्राणों का मोए भी हम नहीं करेंगे, मोए भी हम नहीं करेंगे। महामहिम शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन, मेरे जैन, मेरा नहीं मेरे, मेरे जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन। अब याद आ रहा है तो मुझे वो बच्चों की सभा याद आ रही है, उसके लिए लिखा तो कि महापुरुषों के लिए था, उनके हिसाब से बोलता था। सामूहिक क्लास लेता था बच्चों की, मैं एक जगह मेरे से कह दिया, तब सब बच्चों से बुलवाता था, तब वो ऐसे ऐसे करते थे, मेरे जैन शासन। आपके यहाँ भी हजार हजार रुपये 10 हुआ हैं, कितने कितने बच्चे इकट्ठे करते हैं भैया मेहनत करके। तो उनको जब एक एक बच्चा ऐसा बोलता हुआ जाता था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था। तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन। सती ने
भगवान की भक्ति में सर्व समाधान मिलता है, तत्व ज्ञान में सर्व समाधान मिलता है। इसलिए हे भाई, जिनेश्वर की भक्ति रखना, तत्व ज्ञान का सहारा लेना, कभी भी किसी स्थिति में किम कर्तव्य विमूढ़ ना होना। फिर भी कोई समस्या दिखाई दे तो पहले नंबर तो अपने ज्ञान से समाधान लेना, ना समाधान दिखता हो तो ज्ञानी से समाधान लेना। ज्ञान से समाधान लेना या ज्ञानी से लेना, ना अज्ञान से लेना ना अज्ञानी से लेना। क्योंकि अज्ञान में समाधान मिलता नहीं और अज्ञानी समाधान देता नहीं। ज्ञान में समाधान मिलता है और ज्ञानी ही समाधान देता है समस्याओं का। समझ में आया? तो अगर आपका ज्ञान सोया हुआ हो तो ज्ञानी के पास चले जाना, परंतु घबराना नहीं। सती का तो ज्ञान जागृत था और उन्होंने समाधान ले लिया। उधर क्या होता है? षड्यंत्र रच पात्र द्वारा सती की मां को मरणासन दिखाई, बेटा अंतिम संबोधन कर जा, ऐसा लिखा दिखा। एक पत्र लेकर के सेवक आया और सीधा प्रद्युम्न ने उसको वहां भेजा। पत्र लिखवाया और सेवक को कहाँ भेज दिया कि महारानी जी, यह पत्र आपके पिता के घर से आया है। आपकी माता मरणासन्न है, अंतिम जैसी स्थिति लग रही है। दूसरा कोई आ सकता नहीं था, आपको याद कर रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको मुझे अंतिम संबोधन भी करना है तो एक बार बेटा संबोध जा, नहीं तो फिर मैं मिलने वाली नहीं। अब क्या करें? इसे पत्र को पढ़ सती चिंतित होती हुई दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। राज्य मर्यादा के कारण सती चिंतित हो गई, विचारने लगी, हे नाथ अब मैं क्या करूं? क्यों? स्वामी है नहीं है, उस राजा से तो मैं कुछ कह सकती नहीं हूं। यदि उस पापी का सहारा किंचित भी इस विषय में लूंगी तो भय में दुरुपयोग ही करेगा। अतः सब सह सकती हूं, मां का वियोग भी सह लूंगी। मां धर्मात्मा है, अतः वो स्वयं को संबोध लेंगी या प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, पिता श्री भैया कोई ना कोई उनको योग्य संबोधन कर स्थितिकरण करेगा, परंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। प्रद्युम्न ने विचार किया कि हो सकता है इस पत्र को पढ़कर वो मेरा सहारा लेगी।
कुछ ना कुछ मेरे लिए सहायता मांगेगी। जब मैं सहायता मांगेगी तो मैं फिर अपना गंदा प्रस्ताव रखूँगा। तो बिल्कुल नहीं मांगा। जब नहीं मांगा तो फिर सेवक को भेज दिया रथ लेकर के और पहुंच गया। राज्य मर्यादा के कारण निप्र ने रथ तुम्हें भेजा। जाकर के सेवक कहता है, महारानी जी, महाराज को पता चला है, क्योंकि सेवक ने पहले महाराज को ये सब सूचनाएं दी थी। तो भुवन सुंदरी को भी लग रहा था कि सीधा पत्र मेरे पास आ सकता नहीं है, अर्थात पता तो उसको होना चाहिए। अतः ध्यान रखो, मुझसे लोग कह रहे होंगे बड़ा भाई है, उसको क्यों बोल रही हैं जी। अब बड़ा भाई नहीं है, अब उसने पापी का रूप धारण कर लिया। अब किसी भी प्रकार से वो सम्मान लिए नहीं है। तब राज्य मर्यादा है कि आपको भेजना, राज्य की मर्यादा है, अन्यथा राज्य की बदनामी होगी। और प्रताप सिंह यहाँ है नहीं है, अतः महाराज ने आपके लिए रथ भेजा है। तो ऐसा षड्यंत्र रचा था कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सचमुच है। क्यों? अगर भेजना होता तो पहले दिन भेज देता। अब उन्होंने सोचा होगा कि ये तो कुछ कह नहीं रही, अतः अगर मैं नहीं भेजता हूं तो राज्य की मर्यादा अर्थात मेरे पिता कहेंगे कि तुम भेज नहीं सकते थे, हैं? अथवा प्रताप सिंह स्वामी आकर के कहेंगे कि आप अंतिम दर्शन करा देते भाई। इसीलिए ठीक किया, लेकिन फिर विचार किया। सती विचारे, अपन तो यही सोचते, क्या सोचते कि ठीक किया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ना तो मदन मोहन सुंदरी क्या सोच रही थी। सती विचारे कर्मोदय जाने, क्या क्या कार्य रचे। उनको कछु भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से पत्र कैसे आ गया है और ये क्या व्यवस्था बन रही है। ये सब हैं कर्मों के खेल, इनमें नाई हमारो में। जो जो दे जैसा भी आए, प्रभु भर देखो सोई दिखाए। मैं तो दयातीत आओ, प्रभु ने ये ही मुझे दिखा। प्रभु ने जो जो कर्म की स्थिति जैसी बताई है वैसी ही होगी, लेकिन प्रभु ने ये भी बताया है कि हर स्थिति में, कर्म की हर स्थिति में तू उस कर्म की स्थिति रूप नहीं होगा। तू तो उससे न्यारा, जानना, देखना हारा चैतन्य द्रव्य था, है और रहेगा। तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। कर्मों के ही उदय विपाक अनेक विधि जिन बर कहे, ये मुझ स्वभाव जू है नहीं, मैं एक ज्ञायक। प्रभु नाम सुमरते रथ में बैठी जाते दिखाते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा है, सुनो जी मंगल जैन पुराण। रथ में बैठ करके चली जा रही हैं और अंदर में भावना बहा रही। मयेश्वर मयेश्वर प्राण जैन शासन,
मेरा कभी ना छूटे। महेश्वर प्राण मेरा जैन शासन कभी ना छूटे। छूटे जाए प्राण तो भी नाथ जिन शासन नहीं छूटे। महेश्वर प्राण मेरा जैन शासन कभी ना छूटे। प्राण देव शास्त्र गुरु भक्ति हृदय में सदा रहे। तत्तो इन्होंने दिखाया जो हृदय में हृदय माही सदा भये। मैं शुद्धात्म मैं परमात्म भावना कभी ना छूटे। महेश्वर प्राण मेरा जैन शासन कभी ना छूटे। सब छूट जाए तो छूट जाए पर शासन नहीं छूटे। अभी अभी ये प्रकरण लिख रहा था ना तो याद आया, तभी तो नेमिनाथ के ऊपर भगवान के ऊपर बना के बोल रहा था। करम भगवान क्या न छूटे। देव साध गुरु पहले नंबर, उनने जो तत्व दिखाया वो ना छूटे। फिर सूक्ष्म में आ गया, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये भावना ना छूटे। समझ में? करम उदय कैसा भी आए, उदय संगे हम ना भय जाए। कुछ समझ में आ रहा है भैया? कर्म का उदय कैसे, पर उदय के संगे यानी उद्भव ना हो। समझ में? ये भैया अपना सबके लिए है ये। करम उदय कैसा भी आए, उदय संगे हम ना भय जाए। नर्मदा चढ़ रही है मान के चलो, इधर ही है ना आसपास नर्मदा, दूर होगी, नदी चढ़ रही है मान के चलो, और वो आ रही है और बाढ़ बहुत आती जा रही है और आपके द्वार तक आ गई, तो आप क्या सोचोगे? हम ना बह जाए। करम उदय कैसा भी आए, उदय संगे हम ना बह जाए। उदयातीत मम स्वरूप भाते हुए सदा रहे। मैं ज्ञाता हूँ, मैं देष्टा हूँ, भावना कभी ना छूटे। महेश्वर प्राण मेरा जैन शासन कभी ना छूटे। प्राण छूट जाए तो भी नाथ जिन शासन नहीं छूटे। सेवक ले जाती हुए सती को नगर सबको पार करता हुआ जंगलों का रास्ता आ गया है। भुवन सुंदरी कहती है, हे भाई, कई बार पिताश्री के घर की ओर हम गए हैं, लेकिन ये जंगल तो कभी नहीं आया। अरे तुमको पता नहीं है, थोड़ा मेरा रथ घूम गया है और अब मैं पलट करके ले जा रहा हूं। मैं भूल गया हूं। भूला नहीं था,
तभी ये सती को घबराहट हुई थी, तब ये भावनाएं चल रही थी। नाते अब तो सब छूटे विपत्ति कोई भयानक है, सहारा थारे चरणों का सहारा कोई का न है। यदि तुम साथ मेरे नाथ भय की बात कोई ना, निर्भय सहज जय तो रहूं भक्ति हृदय माई रहे। और जंगल में जाकर के सारथी ने रथ को खड़ा कर दिया। जैसे ही खड़ा किया सती घबराने लगी। भैया सेवक, रथ क्यों खड़ा किया? सेवक कहता है, सेवक सेवक ने भयानक वन में जा रथ को खड़ा किया। भाई बोला, अब सुनो, मैंने रथ जंगल भूला नहीं था, अपितु जानबूझकर लाया। क्योंकि सुनो, ये मेरा भी गलती नहीं है, मैं सेवक हूं। जैसा राजा मुझे आज्ञा देंगे वैसा मैं करता हूं। यद्यपि मैं युवराज प्रताप सिंह को जानता हूं, वे हमारी राज्य की शान है, तथापि ये माता मुझे मेरे अपराध को क्षमा करना। राजा वो नहीं है और वो यहां उपस्थित भी नहीं है, अतः राजा हम सेवकों को जो आज्ञा देता है वही हम करते हैं। माता, राजा का यह प्रस्ताव है। प्रद्युम्न का प्रस्ताव सती को बतला उसने दिया। प्रस्ताव नृप का स्वीकारो, अन्यथा इसी वन में छोड़ते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल, हे महाराज, हे महारानी, मैं सेवक ठहरा, मेरे अंदर अधिक प्रश्न करने की ताकत क्या? मैं तो ना आपसे पूछूंगा ना मैंने उनसे पूछा, पर उन्होंने इतना कहा था कि उस दिन जो रात्रि अर्धरात्रि में वो तुम्हारे निकट आए थे, तुम्हारे महल पर गए थे और उनने जो कुछ कहा था तुमसे, और आपने उनका जो अपमान किया था, या तो उनने कहा उसको आप मान लो, अन्यथा यही जंगल तुम्हें शरण है। समझ गए? हाँ, जो आधी रात को जब वो प्रद्युम्न राजा गया था, बेटा कुछ है का बेटा यहाँ? नहीं ना। तब उसने वो पाप बड़ा प्रस्ताव सती के सामने रखा था और राजा ने कह दिया कुछ नहीं कहना, तुम कहना। और उस दिन रात्रि में गया था, उस समय का प्रस्ताव तुझे तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है? तब वह कहती है, एकदम फिर तो उनका जो चेहरा था भयभीत नहीं हुआ, अपितु पुनः चमक उठा और फिर वो तेजाई में बोला, सुनो महारानी जी। फिर पुनः उन्होंने ऐसा कहा, तुम्हें कलंकित करें बची तो डर, तो दर दर की ठोकर पाओगी। बची तो ठोर न पाओगी,
दर दरी की बिकारिन बन करके तुम तो डोलोगी। भाई ऐसा कहता था महारानी। मैं सेवक हूं, मैं क्या कहूं तुमसे, मेरी हिम्मत नहीं है ऐसे वचन आपसे बोलने की, तथापि हे माता मेरे अपराध को क्षमा करना। भाई कहता है कि कहीं ठोर नहीं मिलेगी, और यदि बच भी गई तो दर दर की बिकारिन बन जाओगी, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हें तो निकाल ही दिया, पर तुम्हारी जो इज्जत है, तुम्हारा जो सम्मान है, उसको भी वह धूल माटी में मिला देंगे, कलंकित कर देंगे। समझ में आया? मतलब कोई ऐसा सील का दोष लगा देंगे कि जिस कारण मैंने निकाला है। और राजा जो माने कहे सो तो सब माने ही माने। और वह सोचता था कि प्रताप सिंह तो मेरा भाई है, उसको मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा, बाद बाकी कौन निषेधने वाला। तब सेवक हाथ जोड़ के कहता है, प्रस्ताव नृपिका सुई मान जाओ है कठोर नृप, करुणा कर कारुण्य सेवक को दिखाते हैं, भुवन सुंदरी सती की मंगल। हे माता तुम उसका प्रस्ताव मान जाओ, क्योंकि भाई पापी है, कठोर है। हम लोगों पर भी जब वो प्रताड़ना करता है तो भयंकर करते। अतः मैं तो आपसे यही कहूंगा। तब वो रथ से नीचे उतरी हैं और क्या बोली हैं, कोई खेद नहीं कोई खेद नहीं। ओ प्रसन्न बोली सती निर्भय थान दिया। क्या बोली हैं? ओ प्रसन्न बोली सती निर्भय थान दिया। निर्भय मतलब भय रहित, बढ़िया स्थान दे दिया, कछु डर नहीं। उस महल में तो मुझे क्षण क्षण में डर लग रहा था, क्योंकि जिस दिन वो कह के गया था, मानो मेरे नाथ ने ही मेरी प्रार्थना सुन ली। क्यों? भक्षक पापी छूटाए रक्षक, बाघ सिंगों का थान दिया। वो भक्षक तो छूट गया और रक्षक मिल गए। कौन? एक तरफ बाघ, भयंकर जंगल था, चीता, नाग, अजगर, ऐसा भयानक जंगल, ऐसा भयंकर जंगल। उस भयानक जंगल में छोटे बच्चे ऐसा मन नहीं लग रहा हो। हाँ, उस भयानक जंगल में सती कह रही मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि भक्षक का स्थान छूट गया और रक्षक का स्थान मिल गया। अब ये विचार करो कि भक्षक छूट गया और रक्षक मिल गए, तो भक्षक छूट गया ये तो सही, परंतु शेर और बाघ रक्षक कैसे हो गए? आज को कोई बच्चों बताए ना तो मैं इनाम भी दिलवाने की कोशिश करूंगा शेरों को, नागों को, अजगरों को वो भुवन सुंदरी कह रही कि ये रक्षक है। वो पापी शील भक्षण कर रहा था तो भक्षक है। कौन बताएगा? बच्चे मतलब तुम ही बच्चे हो हमारे जो आए कि नहीं? हाँ, कौन बताए? कोई कोशिश करेगा? अरे हम बच्चों से पूछ रहे हैं और तुम अपने हिसाब का उत्तर दोगे, तुम्हें याद है पहले से, और बच्चे देंगे दिमाग लगाकर।
बात ऐसी है, बेरक्षक क्यों हैं? उनके रहते हुए उन्हें विश्वास था कि जन सामान्य यहाँ नहीं आएगा। नहीं आई समझ में? शेर बाघ घर जाए इसमें को आए, और डर किसका था? कोई पुरुष ना आ जाए इसका डर था। तो यहाँ वो कोई आएंगे नहीं, और वो जो पापी हैं वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, ये तो मेरी रक्षा करेंगे उनसे। और रही इसको भक्षण की बात, तो इसको कर जाना नहीं करना इसकी आयु कर्म के ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म है प्राण वो तो नहीं छूटेगा। समझ में क्या चिंतन है धर्मी का? समझ में आया क्या? प्रस्ताव निपका ओहो, मेरे सील की रक्षा पूरी तरह यहाँ दिखाते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल फिर जग जो कहे सो कहे, जिन्हें सर हैं हमको जाने। दूसरे नंबर तुम्हें कलंकित कर देगी। फिर कितना अच्छा लिखा, कहा लिखा नहीं, उनने कहा था भी तो लिखा। फिर जग जो कहे सो कहे, जिन्हें सर हमको जाने। जो कह रहा है तो वे पंडित जी सोच रहे थे, पूरी तरह डले रहते आराम से, कछु करते ही नहीं है, पूरी तरह सोते है। वे तो आलसी है। जो कहना हो क्या, हमारी तबीयत खराब, हम लेटे होंगे, दिन में कोई गया, पंडित जी सो रहे हैं। अच्छा पूरे दिन तो सोते रहते जो तो लेट गए होंगे तो अब वही भी तो सोते रहते। अब जग को जो कहना हो थे कहे, जिन्हें सर ही हमको जाने। किसी के कहने से क्या फल है, फल परिणामों का मान। कुछ समझ में आया? किसी के कहने से थोड़ी होगा। कोई हमको भगवान कह देगा तो हम भगवान थोड़ी हो जाएंगे, और कोई हमको कुछ भी कह दे उससे हम वो थोड़ी हो जाएंगे। हम तो जो हैं हमारे परिणामों से हैं, हमारे जो परिणाम हैं उनसे हम हैं, और वे परिणाम हमारे परमात्मा पहचानते और हम जानते, तीसरा नहीं जानता। अरे प्रभु बड़े हमारे साथ हैं, चिंता ना किसी की करते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल सुनो जी मंगल जैन। मेरी कहानी बड़ी होने का कारण है ज्ञानी का जो हृदय होता है वो आपके सामने रखना। कहानी तो मैं 1 मिनट में कह के आगे बढ़ जाता, और वो रखना इसलिए जरूरी है कि जब तक उनका जीवन तुम्हारे सामने नहीं आएगा तब तक आप जीना कैसे सीखोगे। और ये समस्या उनके साथ नहीं, ये आपके साथ भी आती। हम तुम्हें दर दर की विकारन कर देंगे, और तुम्हें क्या कहते मोबाइल के द्वारा क्या कर देंगे, ब्लैकमेल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो हमने ऐसा कर लिया है। जिसको जो दिखाए ठीक करे, भगवान हमको जानते हैं। तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा, जी भैया जी के सामने भी हम तुम्हारा वो फोटो बनू के डाल देंगे तो ये भी कहेंगे क्यों। अरे जिसको तो दिखाए ते कहे, हम कुछ करने वाले। वो उसने धवल सेठ ने श्रीपाल जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश ही तो की थी, और क्या की थी। बाण के पुत्र बता रहे तो वे कह रहे थे कोई बात नहीं, ठीक है गए, उसमें क्या है। बड़े सहज भाव से प्रसन्न रहो, क्योंकि इनके कहने से क्या होगा। समझ में आ गया बेटा? जगत क्या कहता है ये मत सुनो, भगवान क्या कहते हैं ये सुनो पहले नंबर।
और दूसरे नंबर हमारे परिणामों में से क्या निकल रहा है ये सुनो। आपके परिणाम क्या कह रहे हैं आपसे, प्रति समय आपके परिणाम किधर चलते हैं, ये सब की बातें हैं, बच्चों के लिए मत समझियो। हाँ, दे के दृढ़ता धनी धन के सेवक चला गया। वाह माता, तुम्हारी दृढ़ता धन्य है। और प्रणाम किया और सेवक तो चला गया। सती ने निज उपयोग को प्रभु भक्ति में लगाया। उस प्रताप सो तत्व भावना बातें दिखाते हैं। सती भुवनी सुंदरी की मंगल हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं भव्य। वे सीधे छठे में रहते तो जल्दी से सातवें में जाते हैं, पुनः छठे में आकर चिंतन और भावनाओं में लगने लगते हैं उपसर्ग के काल में, फिर सातवें में जाते हैं, फिर सोचते हैं अब छठे में नहीं जाना, कि अब छठे में गए ना, नीचे गए ना तो अब तो शरीर नष्ट हो रहा है, अब तो हम अपना जो आगामी काम करना है उसको करते हैं। तो सातवें से आठवां, नौवां, 10वां और 12वां ले केवल ज्ञान लई और मोक्ष चले जाते हैं, पूरा काम कर जाते हैं। कछु समझ में आया? हाँ, यानी भावना को हमेशा ऊपर बढ़ाते हैं। तो सती ने विचार किया, उनको माँ की याद आए, पिता की याद आए, पति की याद आए, अन्य किसी की याद आए, उसके पहले भगवान याद आ जाए, तो भगवान की याद आने लगी। हैं? मेरा थारे बिना को ना सहारा, जिन राज प्रभु बरु मारे। तुम्ही माते पिता तुम्ही बंधु सखा, तुमरा एक सारा, जिन राज प्रभु बरु मारे। और भगवान की भक्ति करते हुए खूब मगन वही और तत्वों को भाने लगी, और तत्व भावना भाते हुए क्या करने लगी हैं? वो आत्मन ये आत्मा सदाई अकेला। पहले भगवान की भक्ति, फिर तत्व भावना आ गई। वो आत्मन ये बुरा लग रहा था ना, अकेला अकेला लग रहा था, तो क्या सोचने लगी? वो आत्मन ये आत्मा सदाई अकेला, पर द्रव्य भावो संग इसका कभी नहीं मेला। इसका साथ सदाई प्रभु परमेष्टि देते हैं, कि मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल वो आत्मन जो महल में शरण थे वो जंगल में शरण है, जो महल में शरण नहीं थे वो जंगल में भी शरण नहीं है। महल में भी पंच परमेष्टि और शुद्धात्मा ही शरण थे, और जंगल में भी पंच परमेष्टि और शुद्धात्मा ही शरण है। अरे असरण छूटे हैं, शरण नहीं छूटे हैं। बेसहारा छूटे हैं, सहारा नहीं छूटे हैं। गे बदले हैं, दे नहीं बदला है। ये वाक्य तो तुम्हारे लिए आ गए, सबके लिए हैं भैया। गे बदले हैं। गे पहले बंसुरी की आवाज गे थी, या बाघों की आवाज गे बन गई। दे तो क्या एक भाव है। गे बदले हैं, दे नहीं बदले। बेसहारा छूटे हैं, सहारा तो नहीं छूटा। असरण छूटे हैं, शरण नहीं छूटे। काय की चिंता करें। और प्रसन्न हो गई। कहाँ? भैया
तत्वज्ञानी प्रसन्नता की सर्वो वास्तव में औषधि है। बस तत्वज्ञान के बिना कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। ज्ञान का और प्रसन्नता का अविनाभाव संबंध है। अज्ञान का और खिन्नता का अविनाभाव संबंध है। अज्ञानता के बिना कोई खिन्नता नहीं दे सकता और ज्ञान के बिना कोई प्रसन्नता नहीं देता। ज्ञान आह्लादित होता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। कलश बोलो, आह्लादती वो प्रसन्नता। तो जब ज्ञान प्रकट होता है तो कैसे होता है? मनो आह्लादती, मन को क्या देता है? प्रसन्नता देता है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार उस भयानक जंगल में सती भुवन सुंदरी धर्म का सहारा ली हुई बड़ी प्रसन्न बैठी थी और माता के वचन याद आ रहे थे। आज महलन माही राजो, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते कल कोई नहीं हो सकता। पर धर्म ही तेरा साथी, कभी साथ जो छूटे ना। कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न ही रहना। इधर मदनपुरी व्यापारी उसी वन से निकला। कर्म सब जगह आ जाता है, क्या करें। भी तो समझ रही थी कि यहाँ कोई पापी नहीं आएगा। और मदनपुरी का व्यापारी योग से रास्ता भटक गया। अरे कर्म, तू भी कैसा खेल दिखाता है। और वो रास्ता भटक गया। अरे मैं ये भयानक जंगल के दूसरे रास्ते से आ गया, चलो अब क्या करूं, पार करता हूं। तो वो उस जंगल से डरा डरा जा रहा था। कौन से? उसी वाले जंगल से। लेकिन देखा, अरे ये जंगल, यहां तो किसी मनुष्य का होना संभव नहीं है। ये कौन बैठा? सती का रूप लख मोहिते हो, बचन कहता भया। सती का रूप देखा उसने और मोहित हो गया। और मोहित होकर के ये वचन कहने लगा है, परिचय पूछने लगा। क्या परिचय पूछने लगा? बैन सती का परिमो को, सती का रूप लख हो मोहित। बहन के परिचय पूछने लगा। बहन शब्द सो संबोधते हुए दिखाते हैं। सती मदन भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। इते शीलक सबका व्रता, बोला तुम्हारे पितु तान छोड़ू। उचित समझो तो बहन निज घर माही रखूं। क्या बोला? बहन कह करके बोला। उसने सोचा, पूछा, पहले तो परिचय पूछा है। ये बहन, इस भयानक जंगल में तुमको डर नहीं लगता? कि बोले, हाँ मुझे डर तो लगता है।
पहले उसको देख कर कांपने लगी, भयंकर, जैसे मुर्गी कांप रही हो। अभी तक बाघ निकलते थे, बिल्कुल नहीं कांपती थी। मैं तो गया था बाप, हाँ, कंकड़ीली भूमि का बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अजगर वहीं से निकलता था। अब वो सोती होंगी तो कहाँ सोती होंगी, पुराण में पढ़ो। सोने के लिए पहले महल थे, मखमल के गद्दे थे, हजारों सेवक थे, और अब कंकड़ीली भूमि है, ऊपर से धूप है। और रात्रि में कई बार आकर तो नाग उनके पास में सोते नजर आते थे, अजगर वहीं घूमते नजर आते थे, इधर सिंह उधर बाघ नजर चले जाते थे, कई बार वहीं बैठे हुए दिखते थे। तो आप कहते थे ऐसे कौन सा मंत्र पढ़ती थी कि उन्हें खाते नहीं थे? वो पढ़ती थी, सब आयु से जीवित रहे हैं, बात जिनवर ने कही, कोई मार कैसे कोई प्राण कैसे हरेगा, जब आयु हर सकता नहीं। समझ में आया? मूल में मिला लियो। हाँ, ये मंत्र पढ़ा करती थी तो कोई डर नहीं लगता था। और सुनो, 11 वर्ष की अवस्था में कुंद कुंद स्वामी ने दीक्षा ली थी, और लगभग 99 वर्ष की अवस्था, देख लेना मूल में, मानो 90-99 के ऊपर समाधि भई है। और उस जंगल में जहां वे इनने सांस लिखे और समाधि साधनाएं की हैं, वो एक और स्थान तो ऐसा है जहां अभी भी बहुत समय पहले बाघ सिंह आदि नजर आते थे। ऐसे भयानक जंगल में कुंद कुंद स्वामी उस समय रहे होंगे तो कैसे रहे? इतने जंगलों में भगवंत विचरते तो कैसे रहते थे? अरे भाई, तो वे महाराज थे, सब महाराज को देख देख के आकर बैठ जाते होंगे, सो ऐसा नहीं है। जब तक आयु पूरी नहीं हुई तब तक कोई कुछ करने में, तो कभी बाघ से नहीं डरती थी, सिंह से नहीं डरती थी, लेकिन आज कांप उठी। उसने सोचा पूछो तो सही, बोले तुमको डर नहीं लगता? बोले बिल्कुल नहीं डर लगता, लेकिन अब डर लग रहा है। बोले क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं किसी को देख रही हूं। मुझे डर इन 4 पैरों वालों से नहीं लगता, उन 2 पैर वाले पापियों से लगा करता है, जो मेरे धर्म को नष्ट करने के लिए चाहते हैं। वो समझ गया कि कोई सामान्य जीव इसीलिए जंगल में है। तो बहन का, अरे बहन तुम धन्य हो, तुम्हारी भावना धन्य है, मैं तुम्हारा परिचय चाहता हूं। मैं आज भटक क्या गया इस जंगल में, मैं तो भटक के आ गया। सती पहले तो विचार रही थी कि मेरे कर्म ही ले आए, तुम नहीं भटके, हम भगवान की आज्ञा से भटके थे, तब कर्म बंधे थे, वे ला रही है सब व्यवस्थाएं। तैसे ही ये बहन कहा, और बड़ी अच्छा व्यवहार किया भैया। जगत बड़ा जगत का रूप्य भ्यान के है, ठगे कहीं हो नहीं जाना। कुटिल पापी न जाने कुछ, ठगे कहीं हो नहीं जाना। पूरा परिचय दे दिया, परिचय दिया और बोले तू मेरी बहन हो, मेरा कर्तव्य है, अगर मुझे भैया समझती हो तो चलो मेरे घर। फिर भी तुम्हें कोई डर और भय हो मेरे घर में रहने में, तो मैं तुम्हारे पिता के घर पर छोड़ दूंगा। और ये बहन, तुम कहती सो सत्य है, परंतु यह मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल और धर्म का सेवन बड़े भाग्य से मिलता है। अतः इसकी रक्षा के लिए तुम योग्य स्थान पे चलो, अन्यथा कोई भी जंगली पशु आकर तुम जैसी पवित्र आत्मा का भक्षण कर जाएगा, संयम का अवसर चला जाएगा तुम्हारा। इतना कारुण्य होकर के वह बोल रहा था, सती को विश्वास हो गया। सरल प्रकृति ना समझे, कुटिलता जगत की भाई।
साथ में चल दिया और साथ में जाते हुए एक दिन हो गया घर जा करके, दूसरा जो पहले ही दिन वो अंदर पहुंचा है और जैसे ही पहले दिन पहुंचा और उसने तो रूप बदलना शुरू कर दिया। क्या करती है? दरवाजा बंद का को खोलना क्यों चाहती हो? ये भगवान, ये शब्द तो योग्य नहीं दिख रहे हैं। तब बोले, भैया आप एक काम करो, मुझे अपने पिता के घर छोड़ आओ, मुझे यहाँ रुकने का। उसकी निगाहें अलग दिखने लगी। तो पवित्र आत्मा तो निगाह मात्र से समझ जाती हैं, मैं जा रही हूं, मुझे अपने पिता के घर छोड़ आओ। काय का पिता? कैसा पिता? वो तो मुझे तुझे ठगना था, तू मुझे समझ नहीं पाई और अब मैं देखता हूं यहाँ कौन है। तब उसकी दृढ़ता, उसको देख करके हैं सती क्या करती हैं, दे और जब उसने ऐसा कहा तब सती ने जवाब दिया, सुन रे पापी, बात सही है, तू समझ रहा है तेरा महल है और अब यहां कोई नहीं, तूने सब दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन मेरी प्रभु की भक्ति का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। जब तक इस आत्मा के हृदय में परमात्मा की भक्ति है तब तक मेरे साथ में परमात्मा है। तो परमात्मा का साथ, बोलो क्या वाक्य बोलते हैं, जोर से बोलियो। हाँ, परमात्मा का है साथ, प्रभु का है साथ, अब आत्मा लागे खास, कोई चिंता की ना बात। समझ में आया? जब भगवान का साथ है तो फिर तो आत्मा ही आत्मा दिखता है, जब आत्मा ही आत्मा दिखता है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। समझ में आया? जिन्हें परमात्मा का साथ मिलता है उनको आत्मा खास लगता है, मुख्य लगता है, अपना लगता है। तू मत समझना मेरे प्रभु की भक्ति का दरवाजा यहाँ खुला हुआ, मुझे अकेली मत समझना, उस प्रभु की भक्ति है तो मेरे साथ अनंत भगवंत है। मैं अपने पिता, माता, भ्राता, बंधु सब मेरे परमात्मा है, मेरे जिनेश्वर है, उनके रहते हुए तू कुछ नहीं कर सकता। और वह कहता है, अच्छा मैं देखता हूँ तेरा कौन सा भगवान है। और जो यूँ आगे बढ़ा है शील हरने के लिए, सती ने परमेश्वर का नाम स्मरण शुरू किया और सती बिल्कुल नहीं कांप रही थी, लेकिन कंपायमान कहीं होने लगा था। कौन कांप रहा था उस समय? क्या कर्म कांप रहे हैं, क्या सती कांप रही है, क्या मदनपुरी का व्यापारी कांप रहा था। उसका नाम था मदनपुरी का व्यापारी। कौन आने वाला है रक्षा करने के लिए? कैसे उस महल से निकलेंगी, कैसे अपने पिता के घर पहुंचेंगी कि नहीं, क्या आगे कथा में होने वाला है। समय पे आकर के कथा का श्रवण करना। सती भुवन सुंदरी की मंगल